जय बाबा स्वामी। हिमालय का समर्पण योग भाग पहला, पेज नंबर 53। एक दिन सुबह एक बहुत बड़ी चट्टान के पास मैं गुरुदेव के साथ बैठा था और मन में विचार आया, गुरुदेव बार बार चित्त पवित्र करो, चित्त शुद्ध करो, चित्त सशक्त करो कहते हैं, पर चित्त यानी निश्चित क्या होता है और उसे कैसे जाना जा सकता है। यही विचार चल रहे थे कि गुरुदेव ने मेरी ओर देखा और पूछा, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, क्योंकि जो दिमाग में चल रहा था वह बहुत गहरा था, उतना ऊपर नहीं था कि मैं आसानी से जान सकूं कि क्या सोच रहा हूं, और इसीलिए उन्हें आसानी से बता भी नहीं सकता था, क्योंकि इस विषय पर सोच रहा हूं यह मेरा मुझे भी मालूम नहीं था। गुरुदेव ने बड़ी गहरी दृष्टि से मेरी ओर देखा, मानो मेरे भीतर की बात का पता लगाना चाहते हो, और फिर उन्होंने कहना प्रारंभ किया, जिस प्रकार से हमारे शरीर में आँखें होती है और आँखों से हम जो स्पष्ट है वह देख सकते हैं, जो प्रकाश में है वह देख सकते हैं, जो प्रकाशमान है वह देख सकते हैं। यानी आँखें सब कुछ देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। आँखों को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश की आँखें स्वयं कोई काम की नहीं है। प्रकाश होने पर भी आँखों की अपनी एक सीमा है। उस सीमा के भीतर ही कोई वस्तु आएगी तो आँख देख सकती है। यानी आँखें प्रकाश होने पर अपनी सीमा में आई वस्तु को देख सकती है और मस्तिष्क को वस्तु की जानकारी देती है। अगर वह वस्तु पहले भी देखी है तो वह आँखों से प्राप्त चैतन्य की जानकारी से मस्तिष्क जान जाता है कि जो दिख रहा है वह क्या है। कभी कभी आँखें वह भी देखती है जो आज तक कभी नहीं देखा है या कुछ नया ही अनुभव करती है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर के भीतर एक आत्मा होती है। यूँ समझे कि वह भी एक न दिखने वाला छोटा सा शरीर ही है। चित्त उस आत्मा की आँख होती है। आत्मा शरीर से अधिक शक्तिशाली होता है, इसीलिए आत्मा की शक्ति भी शरीर से अधिक शक्तिशाली होती है। जिस प्रकार शरीर की आँखें होती है वैसे आत्मा की भी आँखें होती है। उसी को चित्त कहते हैं, यानी चित्त को आत्मा की आँख कह सकते हैं। यह आत्मा की आँख होने के कारण यह शरीर की आँखों से अधिक शक्तिशाली होती है। इसे देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। यह अंधेरे में भी देख सकती है। दूसरा, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। यह एक स्थान से हजारों मील दूर का भी देख सकती है, एक क्षण में देख सकती है। इसकी बहुत गति होती है। यह विश्व में सबसे अधिक गति वाली होती है। यानी चित्त को हम आत्मा की आँख कह सकते हैं। यह चित्त जितना भीतर होगा उतना स्थिर होगा, और जितना स्थिर होगा उतना सशक्त एवं प्रभावशाली होगा, और जितना प्रभावशाली होगा उतना सूक्ष्म होगा। एक सूक्ष्म चित्त के द्वारा हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा एक स्थान पर बैठकर हवा और आवाज़ की गति से भी अधिक गति से क्षण भर में की जा सकती है। जिस प्रकार से एक मनुष्य के सामने आने पर आँखें उसके बाहरी शरीर की जानकारी देती है, ठीक उसी प्रकार अगर आपका प्रभावशाली चित्त उस व्यक्ति पर डाले तो वह उस व्यक्ति के विचारों की, भूतकाल की, भविष्यकाल की जानकारी दे सकता है। प्रभावशाली चित्त के द्वारा ही अंतर्यामी शक्ति प्राप्त हो जाती है। एक मनुष्य लगातार 12 साल तक ध्यान साधना कर अपने चित्त पर नियंत्रण कर
यह स्थिति प्राप्त कर सकता है। एक प्रभावशाली चित्त होने पर उस व्यक्ति में चुंबकीय शक्तियाँ निर्मित हो जाती है। उसके भीतर से सदैव सकारात्मक ऊर्जा बहती रहती है। वह सदैव रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्य में ही लगा रहता है और यही कार्य उससे सदैव होते रहते हैं। स्पंदन सदैव सकारात्मक रूप में शरीर से बाहर निकलने के कारण वे नकारात्मक, निराश, हताश स्पंदन वाले व्यक्तियों को बड़ी ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। ऐसे नकारात्मक स्पंदन वाले व्यक्ति सकारात्मक स्पंदन वाले व्यक्ति की ओर बहुत आकर्षित होते हैं और उनके नकारात्मक स्पंदनों में भी बदलाव आता है। एक प्रभावशाली चित्त वाला मनुष्य प्रकृति के साथ आसानी से समरस हो जाता है और वह प्रकृति से आसानी से ऊर्जा ग्रहण कर सकता है और उस प्राप्त ऊर्जा शक्ति को अपनी इच्छानुसार दूसरों में प्रवाहित कर सकता है। उसका अपने चित्त पर नियंत्रण होता है, इसीलिए वह उस ऊर्जा के प्रवाह पर भी आसानी से नियंत्रण कर लेता है। जिस प्रकार से पहले शारीरिक शक्ति का युग था, बड़ी शक्ति वाले योद्धा गदाधारी होते थे और जिसके पास शारीरिक शक्ति थी वह सर्वश्रेष्ठ योद्धा होता था, यानी शारीरिक शक्ति श्रेष्ठता का प्रतीक होती थी। आज बुद्धि का युग है। एक बुद्धि वाला व्यक्ति भले ही वह शरीर से कमज़ोर हो, एक बम का बटन दबाकर बड़े से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति को मार सकता है, क्योंकि अब शक्ति का प्रतीक शारीरिक शक्ति नहीं है, अब बुद्धि श्रेष्ठता का प्रतीक हो गई है। अब आने वाला समय चित्त शक्ति का होगा। जिस मनुष्य का चित्त सशक्त है वह व्यक्ति चित्त से सब पर भारी रहेगा। अब श्रेष्ठता का प्रतीक चित्त होगा। जिस व्यक्ति का चित्त जितना सशक्त व प्रभावशाली होगा वह व्यक्ति मानव समाज में उतना ही श्रेष्ठ होगा, यानी श्रेष्ठता का प्रतीक चित्त होगा। यह आने वाले समय में होगा। अब चित्त शक्ति का हथियार होगा, चित्त ही शक्ति का माध्यम होगा। हमारा चित्त सदैव भीतर होना चाहिए, क्योंकि वह जितना भीतर होगा वह उतना ही स्थिर होगा और जितना स्थिर होगा उतना सशक्त होगा। साधारण मनुष्य इसे भूतकाल की बीती बुरी यादों, बुरी घटनाओं को याद कर नष्ट करता है या दूसरे मनुष्य के दोष ढूंढने में खर्च करता है और दोनों ही परिस्थितियों में चित्त शक्ति नष्ट होती है और चित्त कमज़ोर होता है। इस पर नियंत्रण करने का सतत अभ्यास करना होता है या ऐसे अभ्यास करने वाली सामूहिकता में रहा जा सकता है। इस प्रकार अपनी दिनचर्या में चित्त को भीतर रखकर सशक्त किया जा सकता है। फिर कुछ दिनों तक गुरुदेव मुझे लगातार एक जंगल में ले गए। वहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ थीं जिन पर से एक बीज निकलता था। वह मोती के आकार जैसा होता था, लेकिन आधा काला व आधा लाल रंग का होता था। वे बीज रोज़ तोड़कर लाते थे और गुफा के सामने खड्डे में उसे जमा करते थे। ऐसा बहुत दिनों तक चला। उस झाड़ी की पत्तियाँ खट्टी मीठी लगती थी। छोटी छोटी पत्तियाँ होती थी जैसी इमली के झाड़ की होती है। वैसे फिर धीरे धीरे वह खड्डा उन बीजों से भर गया। करीब करीब 6 फीट लंबा, 1 फीट गहरा और 3 फीट चौड़ा खड्डा था। तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे उसमें लेटने के लिए कहा और फिर रोज़ 2-3 घंटे उस खड्डे में लेटने के लिए कहते थे। फिर उन्होंने एक दिन बताया, इन्हें गूंज कहते हैं। इनका गुण है ये शरीर की गर्मी को खींच लेती है और शरीर की अतिरिक्त गर्मी निकल जाने के बाद चित्त शांत रहता है। सचमुच कुछ दिनों के बाद मुझे
उस खड्डे में सोना अच्छा लगने लग गया। यह अभ्यास भी कई दिनों तक चला। वे उस झाड़ी की पत्तियां अन्य एक झाड़ी की पत्तियों के साथ खाने के लिए कहते थे और उस खड्डे में लेटने के लिए कहते थे। ऐसा क्रम महीनों तक चला था। इसके साथ कुछ वनस्पतियों का रस निकालकर रोज सुबह खाली पेट पीने के लिए देते थे। वह रस का स्वाद इतना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मुझे वह अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वे इतनी मेहनत से तोड़ कर लाते थे और पीस कर इसे निकालते थे, वह देखकर मेरा नहीं बोलने का कभी मन नहीं करता था। उन्हें जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का बहुत ज्ञान था। हम लोग भोजन के रूप में स्क्वाश के फल, केले, कुछ झाड़ों की पत्तियां और कुछ फल खाते थे। दिन में एक समय ही खाते थे, कभी कभी 4-5 दिनों के बाद ही खाते थे। वहाँ पर भोजन की नियमित रूप से आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। दिन प्रतिदिन मेरे ऊपर उनके अलग अलग प्रयोग होते थे। वे पेट साफ रखने पर अधिक जोर देते थे। उनका कहना था, शौच अगर साफ होता है तो पेट साफ रहता है, और पेट साफ रहता है तो शरीर में विजातीय तत्व जमा नहीं होते हैं और निर्मित नहीं होते हैं। कभी कभी वे इसके लिए नाभि के ऊपर कुछ पत्ते बांधने के लिए भी देते थे। वहाँ पर जो गतिविधि चल रही थी उससे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कोई आध्यात्मिक साधना कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये कोई वैद्य है और मैं किसी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आकर रह रहा हूँ। शायद वह उनके कार्य करने का तरीका होगा। सारा जोर शरीर को एक बड़ी आध्यात्मिक साधना के लिए तैयार करने पर ही था। लेकिन रोज़ वे आगे बढ़ रहे थे। वे किसी निश्चित शारीरिक स्थिति तक मुझे पहुंचाना चाहते थे। कहाँ तक जाना है वह उन्हें निश्चित पता था, लेकिन वह मुझे मालूम नहीं था। लेकिन वे प्रतिदिन की प्रगति से प्रसन्न थे। वे प्रसन्न रहे, बस यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। ऐसा महसूस हो रहा था वे प्राकृतिक रूप से मेरे शरीर को किसी विशिष्ट साधना के लिए तैयार कर रहे हैं, और इसके लिए वे प्रकृति के सानिध्य का उपयोग कर रहे थे। वे सदैव चित्त को सकारात्मक रूप से तैयार करने का प्रयास करते लगते थे। फिर उन्होंने शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से चंद्रमा के प्रकाश में बैठकर चंद्रमा पर चित्त एकाग्र कर ध्यान करना सिखाया। रोज अभ्यास की समयावधि बढ़ती गई और पूर्णिमा की रात संपूर्ण रात भर कराया। चित्त को चंद्रमा पर एकाग्र करो और स्वयं के और चंद्रमा के बीच एक सूक्ष्म संबंध कायम करो, और यह महसूस करो कि तुमने अपना संपूर्ण समर्पण चंद्रमा को देवता मानकर कर दिया है, और चंद्रमा की शीतल पवित्र ऊर्जा चंद्रमा के प्रकाश के रूप में अपने पर बरस रही है, और आप उस चंद्रमा के प्रकाश में शीतलता का अनुभव कर रहे हो, और वह शीतलता तुम सूर्य नाड़ी के ऊपर विशेष रूप से अनुभव कर रहे हो, और धीरे धीरे लीवर ठंडा हो रहा है, और उस साधना से आत्म शांति अनुभव हो रही है। एक दिन सुबह गुरुदेव स्वयं जमीन के ऊपर बैठे थे और मुझे भी जमीन पर बिठाया, और उन्होंने कहा, तुम सोचो, तुम तुम्हारी माँ की गोद में बैठे हो, वैसी ही निश्चिंतता से, अपनेपन से धरती के ऊपर बैठो और पूर्ण समर्पित होकर आप धरती से प्रार्थना करो कि मैं आपकी ओर संपूर्ण समर्पित हूँ। मेरे चित्त को शुद्ध व सशक्त करने की कृपा करें। तुम महसूस करोगे तुम्हारे भीतर की खराब ऊर्जा के स्पंदन होना चालू हो गए और तुम्हारा चित्त सशक्त व शुद्ध हो जाएगा। भूमि माता में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। जब हम प्रार्थना के द्वारा
उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ समरसता स्थापित करते हैं तो हमारी चित्त की शुद्धि हो जाती है। भूमि माता चित्त शुद्धि करने में बड़ी सहायक होती है। जब चित्त सशक्त हो जाता है तो शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। भूमि की गुरुत्वाकर्षण शक्ति चित्त को और शरीर को संतुलन में लाने का कार्य करती है, बशर्ते हम उस संतुलन के लिए तैयार हो जाएं। प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग स्वेच्छा से किया जा सकता है। ज़बरदस्ती के साथ किसी को भी प्रकृति के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। कुछ दिन अभ्यास करने के बाद अनुभव किया कि कुछ समय तक भूमि पर बैठकर ध्यान साधना करने पर चित्त जल्दी एकाग्र होता था और बाद में बड़ा शांत और अच्छा लगता था और शरीर में भी एक हल्कापन महसूस होता था। जय बाबा स्वामी। स्वामी नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। नमो नमः स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। नमो नमः स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। नमो नमः स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। नमो नमः स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। नमो नमः स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। नमो नमः स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। नमो नमः स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। नमो नमः स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 अपने चित्त को तालु आँख पर रख के ध्यान करो।
प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। पूर्ण भाव के साथ
प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी आत्माएं शुद्ध हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो। हे परमात्मा, हम सभी आत्माएं प्रार्थना करते हैं कि 2022 की श्री मंगल मूर्ति का अनुष्ठान महाराष्ट्र के लिए हो एवं गुरुदेव की इच्छा अनुसार महाराष्ट्र के सभी स्थायी गुरु शक्ति धामों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द संपन्न हो, निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है।
शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः नमो नमः स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः नमो नमः स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः नमो नमः स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः नमो नमः स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः नमो नमः स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः नमो नमः स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः नमो नमः स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी
कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः नमो नमः स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः नमो नमः स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः नमो नमः स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः नमो नमः स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः नमो नमः स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः नमो नमः स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः नमो नमः स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः नमो नमः स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः नमो नमः स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः नमो नमः स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी